प्रश्नावली 2 के पहले के उदाहरण में से किसी को भी प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है, सीधा आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली के बाद उदाहरण नंबर कौन सा? 5वां। उदाहरण नंबर 5वां क्या कह रहा है उसको बताइए। सीधा बताओ उदाहरण नंबर 5 क्या है? अच्छे से बोलो ना, 4 को भी बताना है, 4 को बताओ। 2 सही 1/30 कहते हैं इसको। पढ़ने नहीं आता, मेरे समझने से क्या होता है? पहली बार पढ़े ऐसा? दो सही 1/30। ठीक, देखो अध्याय 2 में जब हम प्रश्न पढ़े थे ना, वहां पर 2 चर राशियों को इस्तेमाल करते थे या उपयोग करते थे, x और y का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही चर राशि का उपयोग करके क्वेश्चन को बनाना है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है? एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है बताया था? उल्टा, है ना। अब एक संख्या जो है उसको हम मानेंगे, क्या मान लेंगे? x। ठीक, तो उसका व्युत्क्रम क्या प्राप्त हो जाएगा? 1/x। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मतलब x और 1/x को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या प्राप्त होगा? 30 सही 2 सही 1/30 है ना, 2 सही 1/30। तो आपको पहले संख्या को मानना पड़ेगा। जो समीकरण बनाते थे ना अध्याय 2 में, समीकरण बनाते थे वहां पर 2 राशियों का उपयोग करते थे, 2 चर राशियों का। यहाँ पर एक ही चर राशि से काम चलाएंगे, लेकिन जो समीकरण बनाने वाला प्रोसेस है सेम टू सेम है दोनों में। एक क्वेश्चन बताया था लास्ट में, याद करो, वर्ग वाला बिना सूत्र का उपयोग किया, ऐसा वाला टाइम बोला था। फिर मैं बोला भी था कि ये अध्याय 3 में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो वो जो क्वेश्चन था उसको अध्याय 3 से हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा? उदाहरण नंबर 4। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संख्याओं को माना वह संख्याएं या वे संख्याएं, 2 संख्या बोला है ना, तो आप क्या कह सकते हो? माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या नहीं बोला होगा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम बोला होगा, है ना। तो माना वे संख्याएं x व 1/x है। x व 1/x कैसा है समझ में आया? अब एक बात ध्यान देना, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? दोनों का योग, दोनों का योग कितना दिया हुआ है भाई? 2 सही 1/30। दोनों का योग मतलब किसका योग? x और 1/x। मैं कहता हूं मान लो 2 संख्या का योग 10 है। पहली संख्या मैंने कह दिया 3, दूसरी संख्या कह दिया 7। 2 संख्याओं का योग कितना है? 10। पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या कितना? 7। तो ये 10 कैसे प्राप्त होगा? 3 और 7 को जोड़ने पर। वैसे 2 संख्या में बोल के एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बोल दिया गया है, तो दोनों संख्याओं को हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया? x और 1/x। तो दोनों का योगफल कितना है? 2 सही 1/30। तो एक्चुअल में योगफल मतलब क्या हो रहा है? इन दोनों को जोड़ना, x धन 1/x। ले आ रहा समझ में? अरे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? मान लो एक संख्या हमको मिल गया कितना? 4, और इसका व्युत्क्रम यदि हम निकालेंगे तो व्युत्क्रम क्या मिलेगा? 1/4। दोनों का योगफल बोल दिया गया है मान लो 16/3। क्या बोल दिया गया है? 16/3। तो इन दोनों का योगफल 16/3 है। इसको हम समीकरण के रूप में कैसे दर्शाएंगे या प्रश्नानुसार कैसे दर्शाएंगे? इन दोनों को जोड़कर
जब हम दोनों को जोड़ेंगे तब बराबर में क्या प्राप्त होगा 16/3। अब इसको संख्या के रूप में ना देखे हमने संख्या को मान लिया है। क्या क्या मान लिया है? x मान लिया है और 1/x। इसमें ये बोला गया है कि दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 2 सही 1/30 प्राप्त होता है। तो दोनों को मतलब किसको किसको जोड़ते हैं हम? x और 1/x, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो प्राप्त क्या हुआ? 2 सही 1/30। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? सही वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं? 30 का गुणा करेंगे 2 के साथ और 1 को हम जोड़ेंगे। 30 दूनी 60, 60 और 1 61, 61/30। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 1 61, 61/30। अब इसको हम कैसे हल करते हैं? 3 या गुणा, इसके बटा में कुछ नहीं होता a। ठीक, कैसे हल करेंगे? x गुणा x करेंगे तो x का वर्ग, बीच में है धन, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एक एकम a बटा में इसका गुणा इसके साथ, x एकम x बराबर में 61/30। फिर से 3 का गुणा करें, प्लस माइनस होने में 3 बार गुणा करना है, बराबर आने के बाद 2। चलिए इसका गुणा इसमें करिए, 30x का वर्ग प्लस 30 बराबर 61। लेकिन वर्ग समीकरण के रूप में लाना है, मुझे साइड में रखना है 0। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको कर देंगे पक्षांतरण। 61 इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस। तो 30x का वर्ग माइनस 61x प्लस 30 बराबर में 0। अरे बन गया हमारा वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण में हमको तोड़ना है मध्य पद को। मध्य पद को तोड़ने के लिए पहले अंक का गुणा 3 के करेंगे तो 9, मतलब 30 32 करेंगे क्या आ जाएगा? 900 x का वर्ग। अब ये दोनों प्लस प्लस को गुणन में सोचना है प्लस। अब 61 में हमको सोचना है योग। अब ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका योगफल कितना आता है 61 और उसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 900। संख्याएं आप छोटे छोटे बना रहे थे अभी तक। अब इस चैप्टर में जो संख्याएं सोचेंगे वो बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी। ठीक, तो ऐसी दो संख्याएं बताने जिनको जोड़ने पर कितना है 61 और उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 900। बताओ। पहले तो जो एकदम दिमाग में आया उसको कर सकते हो 30 धन 31। ये तो एकदम इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 61। अब इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 दिया 9, 930 आ रहा है। गुणा करने पर कितना है 930। अब कम ज्यादा करते जाएंगे, इसको कम करिए इसको ज्यादा करिए। माइनस 36 प्लस 25, 6 5 11 का 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 61 आया। अब इसको गुणा करके देखिए, इन दोनों का गुणनफल 25 × 150 का 0, कितना बचा? 25 × 150, 150 का 0, हासिल कितना बचा? 15। 25 दिया 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा 90। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 61, दोनों को गुणा करने पर कितना आया 900। तो हमारे पास नई संख्या मिला क्या है 36 धन 25। ये छोटी छोटी संख्या से आप संख्या बढ़ गया है ना, ध्यान देना। ये सोचने का जो तरीका है वो आप यदि सोचोगे कि मैं यार एक ही बार में बना लूँ या एक ही बार में मेरे बन जाए, पॉसिबल नहीं। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। आप यदि कहीं से देख लोगे या किसी से का हेल्प ले लोगे ना तो आप उस क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मतलब आपसे गलतियाँ हो रहा है तो ये मत सोचो कि वो आपका काम नहीं आएगा, गलतियों से आप सीखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब आपको बन ही नहीं रहा है आपसे, चलो ना मैं किसी से पूछ लेता हूँ, या चलो मैं गाइड का सहारा ले लेता हूँ, या चलो मैं उदाहरण को देख लेता हूँ। यदि आप ऐसे किए तो याद रखना आप कुछ टाइम में इस क्वेश्चन को बना लोगे, जब पेपर में बैठोगे ना तो आपका दिमाग 0 हो जाएगा।
यहाँ पर आप बार बार संख्याएं सोचे रहोगे ना तो आपका दिमाग में वो स्टोर रहेगा कहीं ना कहीं, वो आपको काम आपके लिए काम आएगा बाद में, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है। तो आपको पता है ये इसमें 30 और 31 सोचे थे तो उसमें नहीं आया था, तो उसमें हमने 36 और 25 सोचा था। ये आप खुद से करना शुरू करो। क्या कह रहा हूँ बात समझ में आ रहा है? तो गलतियाँ होगा तो दिक्कत रही, कोई बात नहीं, आप उन गलतियों से सीखोगे। चलो इधर अब 61 के लिए हमने क्या बात किया था पता चला, 30x का वर्ग माइनस 61 के लिए हमने क्या बात किया, 36 धन 25। देखना 36 धन 25 और बाहर क्या दिया हुआ है x और उसका बचा हुआ प्लस में 30 बराबर में 0। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, ध्यान देना। 30x का वर्ग माइनस प्लस गुना माइनस 36 गुना x करेंगे तो 36x माइनस प्लस गुना माइनस 25 गुना x करेंगे तो 25x और प्लस में क्या दिया हुआ है 30 बराबर में 0। अब देखना दो पद का बहन बना देते हैं जोड़ा। अब जोड़े से बाहर कॉमन बाहर निकालने के लिए आना चाहिए, ध्यान देना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कोई दिक्कत नहीं। 30 में भी क्या है 6, 36 में भी क्या है 6। एक बार बताओ, दो कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं ना? दो कॉमन निकाल सकते हैं, 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कॉमन निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या को। 2 और 3 को कॉमन निकालने से बात बनने वाला नहीं है। आप बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन निकालोगे जो दोनों में हो, 2 भी है 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी है 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी संख्या कॉमन निकलता है तो आपको उस बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन निकालना है, न कि छोटी संख्या। क्या बोलो भाषा में आ रहा है? आपको जो संख्या या जो ग्रुप बनाए हो उसमें से बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन के रूप में निकालना है। छोटे संख्या निकल रहा है तो छोटा बड़ी संख्या की ओर जाना, ठीक है? तो इसमें कॉमन क्या निकल गया 6, साथ में x। अब कॉमन निकालने के बाद 30 से निकला है 6, क्या बचा 5, क्योंकि 6 के पहाड़ा को बढ़ना है न कि 6 को घटाना है। तो 30 से 6 निकला तो 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ गया 5 और x के ऊपर निकलता है x, तो यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर निकल गया 6 माइनस 6। अब x और 1 डालें। अब अगला क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है 5x ऋण 6 बचाना ही है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला होगा, तो 5x ऋण 6 बचा होगा। अब आप सोच के देखो, तो इन दोनों से हमने क्या कॉमन निकाला होगा 5, माइनस चिन्ह के साथ क्या आ गया 5, और जो 2 बार दिखाई दे रहा है उसको एक बार लिखिए। किसको बार लिखेंगे 5x ऋण 6 और अभी क्या आ जाएगा 6x ऋण 5 बराबर में 0। अब यहाँ पर तो प्रोसेस पहले के बराबर भी 0, दूसरे के बराबर भी 0, तो 5x ऋण 6 बराबर भी 0 और 6x ऋण 5 बराबर भी 0। तो यहाँ पर से 5x बराबर 6 और x बराबर 6/5 और अगर यहाँ पर 6x बराबर 5 और x बराबर 5/6। अतः वे संख्याएं क्या क्या होगा, x की आवश्यकता नहीं है, 6/5 व 5/6 है या होगा, इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन। आपको ये जगह देखना है और यहाँ पर संख्या सोचने वाले को देखना है। 2 चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक? क्या है पायल नए प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पेपर में आता है 6 नंबर का सीधा। चल बोलो 11 नंबर 5 चले तो मत सुना। देखो अब सुनो पहले बात, ये है शतरंज। मैं अपने टाइम में मास्टर था, ठीक है? ये शतरंज के अंदर में क्या रहता है,
वर्गाकार खाने रहता है। शतरंज के अंदर में वर्गाकार खाने रहता है, देखे होंगे तो पता होगा, लाइक एंड वाई। ठीक है, अब इसमें टोटल खानों की संख्या, जो टोटल डिब्बा है उसकी संख्या कितना है? 64। छोटे छोटे डिब्बा रहता है और टोटल कितनी संख्या है उनका? 64। ढंग से समझना क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल शतरंज में कितने डिब्बे हैं या कितना खाने हैं? 64। और इस छोटे से एक खाने का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दो, इसमें पूरा टोटल कितना खाना है वो दिया गया है और एक छोटे से एक खाने का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, अब इसके टोटल क्षेत्रफल मुझे निकालना है। मान लो टोटल का क्षेत्रफल निकालना है, मैं क्या करूँगा? एक बात ध्यान देना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टाइल्स लगा हुआ है। ढंग से समझना बात। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइल्स लगा हुआ है? 5 टाइल्स। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइल्स लगा हुआ है? 3। टोटल मिला के मान लो यहाँ पर 15 टाइल्स लगा है। कितना टाइल्स लगा है? 15। बात को अच्छे से समझना। मैं कहता हूँ कि एक का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना वर्ग सेंटीमीटर? 50। तो मुझे इस टोटल एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 15 से। यही काम सेम टू सेम करना है यहाँ पे। नहीं, ये ना कुछ भी पढ़ा मैं। ठीक, नवीं पढ़ाया मत, तुम्हारा सुनता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। नवीं का बात याद है, मुझे याद नहीं है। कोई गल। यहाँ पर टोटल कितना खाना है? 64। एक खाने का क्षेत्रफल कितना है? 6.25। मुझे इस अंदर वाले एरिया का टोटल क्षेत्रफल निकालना है। मान लो तो क्या करना पड़ेगा? इस 64 को इस 6.25 से करना पड़ेगा गुणा। ये तो बात है इस अंदर का क्षेत्रफल निकालना है तब की बात। मान लो अब बात ये कहा गया कि इस शतरंज के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का क्या लगा हुआ है? बॉर्डर। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या लगा हुआ है? बॉर्डर। जैसे भगवान वगैरह देखते हो ना रे, भगवान का जो मूर्ति रहता है, फोटो रहता है, उसके ऊपर में और जैसे ग्रीन बोर्ड यहाँ ये ठीक है, इसके नीचे में क्या है? ये बॉर्डर लगा हुआ है। सेम टू सेम प्रोसेस कह सकते हो। वैसे ही जो शतरंज बना है उसके बाहर में क्या लगा हुआ है? बॉर्डर। और उस बॉर्डर की चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर 2 चीजें मिल रहा है, एक बॉर्डर रहित शतरंज और एक बॉर्डर सहित शतरंज। बॉर्डर सहित कहेंगे मतलब उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड होगा और बॉर्डर रहित बोलेंगे तो उसमें 2 सेंटीमीटर घटेगा। अब ध्यान देना, मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं दूरी ले लेता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर। अब बात समझना, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? ऊपर से नीचे तक टोटल। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला भाग कितना मिलेगा? टोटल कितना है? 20। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग कितना मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? 16। कितना घटाए? 4 घटाए। ऊपर में 2 छूट रहा है, नीचे में 2 छूट रहा है। टोटल कितना छूट गया? 4। इसीलिए आपने क्या कर दिया? 4 को माइनस। ये तो आ गया जब 20 है बोला जा रहा है तब। ठीक है, जब ब्लर तो नहीं आ रहा है ना, पता चल रहा है। अब देखो 20 की बात हुआ था तो ठीक है, हमने 4 घटा दिया। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या? x। क्या हो गया? x। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? वेरी गुड। कितना होगा? x - 4। तो जो मैं टोटल एरिया ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो क्या है? बॉर्डर सहित शतरंज का भुजा। क्या बोल रहा समझना, ये बॉर्डर लग गया है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कह रहा हूँ, ये मतलब ये बॉर्डर सहित है
और यहाँ से यहाँ तक बात करूँगा तो बॉर्डर रहित है। रहित मतलब उसको छोड़कर और सहित मतलब उसको लेकर। तो माना बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा, इसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर। क्या मान लिए? क्या क्या बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या ले लिया? x सेंटीमीटर। अब बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा क्या होगा बताओ? x माइनस 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली 4 कहां से आया समझ में आया? हमने ऊपर 2 छोड़ा, नीचे 2 छोड़ा, टोटल कितना छूट गया? 4। इसलिए बॉर्डर रहित की बात हो रही है, मतलब हमने 4 घटा से बात किया x माइनस 4 सेंटीमीटर। ये दोनों बातें समझ में आ गया। अब क्या करना है? चूंकि एक खाने का क्षेत्रफल कितना दिया है? एक छोटे से खाने का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको कितने खाने का क्षेत्रफल निकालना है? 64 खाने का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 6.25 गुणा कितना हो जाएगा? 64। गुणा करें, चलिए अभी 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छक्के 4 छक्के कोई तो 64 बोले ना? 4 छक्के 24, हाथ से 24 और 1 25। 6 एक अंक छोड़ना है। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, 6 कम 36 और 1 जोड़ने पर कितना आया? 0 0 0 0 4। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद? तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 के बाद दशमलव। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आया? 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये 64 खाने का क्षेत्रफल आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इस टोटल एरिया का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ग सेंटीमीटर है? 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, ये जो एरिया है ये बॉर्डर रहित है कि बॉर्डर सहित है? बॉर्डर रहित है ना? इस 400 वर्ग सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं बॉर्डर रहित शतरंज का क्षेत्रफल। अब मुझे बात बताओ, शतरंज कौन से आकार का है? शुरुआत में क्या बोला गया? वर्गाकार खाने बोला है ना? और वर्गाकार खाने से ही क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। तो शतरंज कौन से आकार का हुआ? वर्गाकार। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? इसको पढ़ाया था क्यों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन वर्ग की संख्या नहीं, वो तो आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो गया। इसमें वर्ग या आयत जो होता है ना वो द्विविमीय आकृतियां होती है। द्विविमीय मतलब उसमें केवल 2 डायरेक्शन होगा, 2 डायमेंशनल जो कहते हैं ना, उसमें लंबाई रहेगा और क्या रहेगा? चौड़ाई। ठीक, जिसको हम अलग से उठाकर रख नहीं सकते हैं, जिसको हम केवल देख सकते हैं, वो होता है द्विविमीय। जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है, ये सब क्या कहलाता है? द्विविमीय। अब जैसे मैंने एक चौक को लिया है, ये क्या है हमारा? त्रिविमीय। इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी है। ये लंबाई चौड़ाई के रूप में रह सकते हैं, ऊंचाई के रूप में रह सकते हैं। तो जिसको मैंने पकड़ के अलग से रख दिया, ये त्रिविमीय है। इसका होता है आयतन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये जो वर्ग है, आयत है, ये द्विडायमेंशनल या द्विविमीय चित्र है, आकृति है। इसमें ऊंचाई का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया और ये केवल हो गया चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कह सकते हैं, लेकिन
वर्ग का जो लंबाई और चौड़ाई रहता है वो दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा का वर्ग। याद होगा तुम, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। कहाँ याद है? बॉर्डर रही शतरंज का क्षेत्रफल, शतरंज कौन सा आकार का रहा? वर्ग, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। बराबर में क्या मिल जाएगा? 4। अब ये भुजा किसके लिए हमको प्राप्त करना है? बॉर्डर रहित शतरंज का। बॉर्डर रहित शतरंज का भुजा कितना मिला? देखो, बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा कितना मिला है? ये बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा है, बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा क्या मिला है? x - 4। तो भुजा का वर्ग मतलब x - 4 का वर्ग। ये 400 किसका वर्ग होता है? किसका? 30 20। एक किसका वर्ग होता है? 20 का। यहाँ से वर्ग और यहाँ से वर्ग क्या हो गया? कड़े। क्या बचा? x - 4 बराबर 20, x का मान 20 धन 4, तो x बराबर क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर। x क्या है? बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा। तो अंत में लिख देना है अतः बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा कितना है? 24 सेंटीमीटर है या होगा। ये पुस्तक के तरीके से नहीं बनाई, अलग बनाया। यहाँ पर पुस्तक में क्या किया गया था? इसका सूत्र लगाते, फिर 20 मतलब 4 से इधर प्लस से आके माइनस होता, फिर मध्य शक्ल को तोड़ते, आंसर आता 24 ही आता, अलग नहीं आता। लेकिन ये उससे थोड़ा सा इजी वे, सरल तरीके से बना दिया इसको, ठीक है? आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनना है। क्या क्या किया हूँ कुछ समझ में आया है कि बस ऐसा टुकड़ टुकड़ देके बना दिए? पहला काम हमने क्या किया? पहले तो आपको ये समझना है कि बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा कितना लिए? कितना लिए हम लोगों ने? x। अब हमको पता है कि जो शतरंज में बॉर्डर बना है वो कितने चौड़ाई का है? 2 सेंटीमीटर। तो हमको इस बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा निकालना है, तो इधर 2 छोड़ना पड़ेगा, इधर 2 छोड़ना पड़ेगा। टोटल कितना छूट रहा है? 4 छूट रहा है, मतलब हमको 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो x में हमने 4 को माइनस किया तो बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा निकल गया। अब हमको पता है कि एक खाने का क्षेत्रफल दिया है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल कितना खाना है? 64। तो 64 खाने का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हमने गुणा कर दिया किससे? 64। कितना आया? 400। ये जो 400 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है वो किसका क्षेत्रफल है? बॉर्डर सहित शतरंज का क्षेत्रफल है कि बॉर्डर रहित का शतरंज का क्षेत्रफल है? तो हमने देखा कि ये बॉर्डर रहित शतरंज का क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया बॉर्डर रहित शतरंज का क्षेत्रफल। अब शतरंज कौन से आकार का है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का, या भुजा गुना भुजा, तो भुजा का वर्ग। अब भुजा किसकी भुजा? बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा। बॉर्डर रहित शतरंज की भुजा क्या क्या है? x - 4, तो x - 4 का वर्ग। और हमको पता है 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। तो इधर से वर्ग और इधर से वर्ग कट गया, तो ऋण 4 इधर आके हो गया धन 4, जिसे x मान लिया कितना? 24। अब x क्या है? बॉर्डर सहित शतरंज की भुजा। ये इस तरीके से कर लोगे? हाँ सर। तुम लोग एकदम आसानी से हो कहते हो, मुझे यकीन नहीं होता। चलो ठीक है, फिर आगे के उदाहरण को आप लोग ट्राई करिए, और प्रश्न के क्वेश्चन जो है ना उनको ट्राई करिए। बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कल हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कल